हाय गाइस, वेलकम अगेन मोसिना क्लासेस। तो बेसिकली हम लोग सीरीज़ रन कर रहे हैं पेपर जो सॉल्व करें दिसंबर का। तो उसमें आज हम सॉल्व कर रहे हैं जो पेपर आपके सामने आया था 2 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, पेपर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं आज। ओके, तो शुरू करते हैं, टाइम ख़राब नहीं करते। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग से है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ई है, ठीक है, ई का जो प्लेस है वो क्या है, ए बी सी डी ई, यानी 5th प्लेस पे आता है ई। ठीक है, तो इसी को जब हम रिवर्स में देखेंगे तो जो u होगा, यानी रिवर्स का मतलब क्या हो गया, जेड से हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो वो 6 हो जाएगा, यानी 5 + 1 कर देंगे, रिवर्स में +1 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप जब उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बेसिकली जो मैथ के क्वेश्चंस हैं और जो डीआई क्वेश्चंस हैं मैं वो सेपरेट में करा दूंगा, टेंशन उसकी बिल्कुल मत लेना, डिटेल में करा दूंगा उसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इफ़ अ टीचर वांट टू इम्प्रूव हिज और हर एबिलिटी, ठीक है, इम्प्रूव करना चाहता है हिज हर एबिलिटी एज एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेटर। ठीक है, ओके, सेंडर होता है, डेट्स वाई वो ज़्यादा इफेक्टिव होना चाह रहा है। ओके, जरूरी भी है लर्निंग को इफेक्टिव करने के लिए। ही और शी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ा किसको रहे हो, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है एज अ टीचर आपको। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट एंड इंटेंडेड लिसनिंग आर डिसजॉइंट। देखिए यहाँ पे डिसजॉइंट क्या है, ये नेगेटिव साउंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों को यूनाइट होकर साथ में चलना होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी चाहिए, और जबकि यहाँ पे क्या बोला है, डिसजॉइंटेड बोल रहा है, यानी ये गलत है। तो आप बोल सकते हो एजर्शन सही है और रीज़न गलत है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये स्केल है। तो सबसे बेसिक स्केल जो होती है वो होती है आपकी नॉमिनल स्केल। यानी नॉमिनल क्या होगी, सबसे बेसिक, यानी सिर्फ क्लासीफाई इसमें आप कर सकते हो। एक मिनट, सिर्फ क्लासीफाई इसमें आप कर सकते हो, तो ए का हो जाएगा थर्ड। और सबसे हाई स्केल कौन सी होती है, वो होती है आपकी रेशियो स्केल। इसमें आप क्या कर सकते हो, क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो, ऑर्डर भी, इक्वल यूनिट भी, और एब्सोल्यूट जीरो भी। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 1। ऑर्डिनल में आप क्या कर सकते हो, ऑर्डिनल जो होती है वो सेकंड स्केल होती है। ठीक है, इसमें आप क्लासिफिकेशन के साथ ऑर्डर भी कर सकते हो। ठीक है, और इंटरवल में आप क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड इक्वल यूनिट कर सकते हो, सी का 2। ये आपका हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग, नॉमिनल का ए का 3 कहाँ मिलता है आपको, ए का 3 मिल गया आपको। ठीक है, और बी का क्या हमने लिया था, ऑर्डिनल, बी का हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर, बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ऐसे हमारा एक वीडियो पड़ा भी है स्केल के ऊपर, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे यही 4 इसके फीचर्स होते हैं। जो नॉमिनल है वो बेसिक होता है, बिल्कुल बेसिक होता है, उसमें सिर्फ आप क्लासीफाई करते हो। जैसे कि प्लेयर की जर्सी नहीं होती है, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं 2 4 6 8, तो उस नंबर से वो क्लासीफाई हो सकते हैं। ऑर्डर, ऑर्डिनल बना है ऑर्डर वर्ड से। ठीक है, यानी सिक्वेंस यहाँ पे सेट हो सकती है, यानी क्लासीफाई कर सकते हैं, प्लस ऑर्डर है इसके अंदर। और जो आपका इंटरवल है उसमें जो है क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर रहेगा, प्लस क्योंकि इंटरवल है यानी इक्वल रेशियो पे हो रहा है, तो इक्वल यूनिट हो जाएगा आपका। ठीक है, और रेशियो में क्या है, इसमें ऐड हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो। तो मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, डिटेल में आपको देखना है तो आप स्केल वाला वीडियो देख सकते हो, चैनल पड़ा हुआ है, आपको जाना पड़ेगा रिसर्च यूनिट के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर ऑपोजिशन क्वेश्चन है ये। ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका चार्ट बनेगा वो बनेगा इस तरह से, ए ई आई और ओ। ठीक है, अब देखते हैं इसको। ऑल स्टूडेंट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, ठीक है, तो यानी ए वाला आ गया। ओके, क्योंकि यूनिवर्सल अफर्मेटिव वही है, वो ए पे आता है। ओके, मैंने बताया अपने वीडियो में। फ्यू स्टूडेंट डिड नॉट क्लियर, तो फ्यू स्टूडेंट डिड नॉट क्लियर, यानी ये ओ पे आ जाएगा। यानी ये रिलेशनशिप आपका बन रहा है ए और ओ का। ए और ओ क्या है, कॉन्ट्रीडिक्टरी है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्वायर ऑपोजिशन का वीडियो पड़ा हुआ है लॉजिकल रीजनिंग यूनिट के अंदर, उसको आप देख लीजिए। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका जो रहेगा उसके बाद देखने के बाद वीडियो फंसेगा नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियोस देखते रहिए, पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिए। सारे पेपर्स में सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे 10 के 10, और इसी मंथ में ख़त्म करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपका आ गया नंबर सीरीज। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा 108।
ठीक है। मैं जितने भी आपके न्यूमेरिकल पोर्शन वाले क्वेश्चंस मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसको भी मैं कराने लगूंगा तो एक साथ ही में। तो न्यूमेरिकल पोर्शन और टीआई मैं सेपरेट करा दूंगा आपको। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए अब क्वेश्चन आपके सामने आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर अ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, देखिए ओवर इम्फेसिस क्या है, ये नेगेटिव टर्म बोल रहा है, नेगेटिव साउंड कर रहा है ना, तो ये नहीं होगा, ये कट गया आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। इमरजेंसी ऑफ फीडबैक तो होगा, नॉन वर्बल साइड वो भी होगा, और जो आपका है साइड लाइन करना क्रिटिज्म को, ये गलत है, ये नहीं होगा, यानी ए और एफ नहीं होगा आपका। देखते हैं आंसर, देखते हैं मिल जाता है इतने में हमें। ए और एफ नहीं होगा, ए और एफ नहीं होगा। ए वाले कौन कौन से, चलिए पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता। ठीक है, पहला दूसरा चौथा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें ए आ गया, ए नहीं होगा पता है हमें। एफ आ गया, एफ नहीं होगा पता है हमें, एफ नहीं होगा पता है हमें, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी डी ई। ठीक है, सी डी ई ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन, ये भी आपका क्या किस यूनिट से है, रीजनिंग यूनिट से है। ठीक है, इसको हम लोग सेपरेट में करेंगे फिलहाल। अभी इसका आंसर क्या होगा, नेफ्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी भतीजा, 7 का सी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अच्छा, अब आ गया माइक्रो एक्सप्रेशन क्या होता है। बेसिकली ये जो होता है ना, ये आपका होता है नॉन वर्बल एक्सप्रेशन जो हम क्लास में यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्बल ही नॉन वर्बल। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी खुशी है, दुख है, सैड है, ये सब जो आपकी फीलिंग आती है, जो इमोशंस आते हैं फेसेस पे आपके, वो होता है। ठीक है, ये होता है कि कैसे है, ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, डेट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, फ्लीटिंग होगा। ठीक है, माइक्रो एक्सप्रेशन जो होता है नॉन वर्बल होता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन होता है एक तरह का, जिसमें आप गुस्सा होते हो या खुश होते हो, जो आपको दिखता है चेहरे पे। ठीक है, तो एज अ टीचर ये जो है जानबूझ के नहीं करता, बट हो जाता है ये। ठीक है, कभी कभी जब आप पढ़ाते हो तो आपके इमोशन जो होते हैं वो सामने आ जाते हैं, तो ये बहुत छोटे समय के लिए होता है। डेट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, फ्लीटिंग होगा। ओके, ये आपको लगता है माइक्रो एक्सप्रेशन क्या होता है, इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट करिए, मैं वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक के ऊपर अलग से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई द टेस्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विच आर मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। तो देखिए परफॉर्मेंस की बात हो रही है ना यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, जो आप इंट्रेंस एग्जाम देते हो, जैसे नेट का हो गया या MBA का हो गया या MCOM का हो गया, इंट्रेंस की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें क्या करते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट चेक करता है वो, इंटेलिजेंस टेस्ट चेक करता है वो। ठीक है, और आपका चेक करता है वो अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CEF। ठीक है, ये हो जाएगा आपका थर्ड। ये जो आपका बाकी टेस्ट हैं ये आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। ठीक है, इसमें परफॉर्मेंस रिलेट नहीं है, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह जो है परफॉर्मेंस रिलेट नहीं करता। ओके, तो CEF कहाँ दिया है, CEF आपका दिया है ऑप्शन नंबर थर्ड में, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये आ गया आपका कि कौन सा इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेंटली रिफ्लेक्ट द इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सपोर्ट हायर एजुकेशन। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था। ठीक है, और जो NTA ने आंसर लगाया है उसका मैंने बेस सोचा है किस बेस पे उसने आंसर इसको टिक किया है। क्वेश्चन जरा हम लोग देख लेते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आपको, टेक्स्ट बुक सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, मॉड्यूलर मटेरियल होना चाहिए और ऑनलाइन मेथड होना चाहिए। यानी शुरुआत कहाँ से हो रही, पहले आपके पास एक प्रिंट बुक होनी चाहिए, और फिर क्या इसका प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल, मतलब क्या सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है, उस तरह से पूरा जो सिलेबस होता है कि हाँ हाँ इस यूनिट कितना टाइम, इस यूनिट कितना टाइम लगेगा, वो होना चाहिए, और फाइनली लास्ट में ऑनलाइन मेथड आना चाहिए आपका। ये आपकी सीक्वेंस हो जाएगी, 2 आंसर इसका हो जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन डाउटफुल है क्योंकि मेरे हिसाब से 2 आंसर नहीं होना चाहिए था, बट NTA ने दिया है फिलहाल 2 ही आंसर है इसका। ओके, तो जो भी आंसर जो ऑफिशियल की से लगे हैं, तो जहाँ पर थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, बट क्योंकि उन्होंने शुरुआत इस तरह से की है टेक्स्ट बुक से, यानी सबसे पहले आपके पास बुक होनी चाहिए, स्टडी जब भी ऑनलाइन शुरू करें तो एक बुक आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही जो आपका आएगा ऑनलाइन मेथड लास्ट में आएगा। ठीक है, सपोर्टिंग करते हुए आगे बढ़ेगा ये पूरा सीक्वेंस आपका। आगे चलते हैं हम लोग, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
पहली बात पूछ क्या रहा है आपसे, क्वालिटेटिव रिसर्च पूछ रहा है, ठीक है, क्वालिटेटिव पूछ रहा है, फाइनली ओके। इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपुल आर एक्सप्लोर, ठीक है, इंडिविजुअल स्टोरीज की बात कर रहा है इसके अंदर, ठीक है ओके। तो एथनोग्राफी में किसकी बात करता है, कल्चर की बात करता है, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी में जो है इंडक्टिव थ्योरी होती है, ठीक है, इंडक्टिव रिसर्च में होता है ओके। ये बात किसी कर रहा है इंडिविजुअल स्टोरीज की, तो ये कैसी रिसर्च है, ये नैरेटिव रिसर्च है आपकी। नैरेटिव रिसर्च कैसी होती है, ये होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। सारे टाइप ऑफ रिसर्च के वीडियोस पड़े हुए हैं, आपको जाना कहाँ होगा, रिसर्च यूनिट के प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे सारी रिसर्चेस एक साथ। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, चौथा है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर आपके सामने आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है। और फिर इसका आंसर जो है आपका मैं बता देता हूँ, और मैं सॉल्व करवाऊँगा इसको सेपरेट में। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेपरेट में सॉल्व करा दूंगा, जो एक बना दूंगा DI प्लस जो मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन है उनका अलग से सेपरेट में। आगे बढ़ जाता हूँ मैं आपके सामने। देखिए अब ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिक नेचर, ठीक है। तो साइक्लिक नेचर जो रिसर्च होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी एक्शन रिसर्च। इसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, ठीक है, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। तो P से प्लान है। तो ये जो है बेसिकली क्या हो रही है, साइकिलिंग है, मतलब एक ही उसमें वो कर रही है, राउंड कर रही है ओके, रिपीट कर रही है खुद को, सिंपली कहा जाए तो। ये कई बार इसकी सीक्वेंस पूछी जा चुकी है आपसे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, जब कोई नई रिसर्च आप करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्रेविटी का लॉ, ठीक है। कोई भी जो नोवेल रिसर्च होती है, नई रिसर्च होती है, वो किस में आएगी, फंडामेंटल में आएगी। अप्लाइड रिसर्च में जब आप कोई रिसर्च करते हो फंडामेंटल रिसर्च को यूज़ करके, ठीक है, इसमें आप कोई नई थ्योरी डेवलप नहीं करते हो, इसमें आप क्या करते हो, नई थ्योरी डेवलप करते हो, ठीक है। इवेल्युएटिव रिसर्च जो होती है वो लास्ट में होती है, इवेल्युएशन पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, वो एक अलग ही रिसर्च होती है, ठीक है। फिलहाल साइक्लिंग आपसे पूछ रहा है, तो ये आपकी एक्शन रिसर्च हो जाएगी, 13 का आंसर C हो जाएगा आपका। मिनी समराइज एट द एंड ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्बल साइनिंग पोस्टिंग, ठीक है। तो जब मिनी जो आपका पूछ रहे हैं यहाँ पे, मिनी समराइज मतलब क्या होता है कि जो चैप्टर आपने पढ़ा उसको एक छोटे फॉर्म में बताना क्लास के अंदर, तो वर्बल साइन पोस्टिंग होती है। साइन पोस्टिंग वर्ड पे जाइए आप, जब देखते हो कि डायरेक्शन दिखाता है ना वो, कि आपको इस डायरेक्शन जाना है, साइन पोस्ट नहीं देखते हो आप रोड्स पे कि 10 किलोमीटर इलाहाबाद रह गया, या प्रयागराज अब नाम हो गया प्रयागराज रह गया, इस तरह साइन पोस्ट आप देखते हो ना, तो वही यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, वर्बल साइन पोस्ट। यानी बताया जाता है कि यहाँ तक काम हो चुका है, इतना डिस्टेंस और बचा है। डिस्टेंस का मतलब क्या, इतनी टॉपिक और बची है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्लास के अंदर इस तरह से होता है। ये आपका हो गया वर्बल साइन पोस्टिंग, 14 का आंसर C हो जाएगा आपका। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स बिकम रिलेवेंट, ठीक है। तो देखिए एक बात याद रखिएगा हमेशा इसके अंदर, कि जो आपका डाटा एनालिसिस है वो तो आएगा ही रिसर्च एथिक्स में, यानी कि आपका D तो आएगा ही आएगा। अब देख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर D कहाँ कहाँ पे दिया है। A B D नहीं दिया है, B E D नहीं दिया है, C E D नहीं दिया है, तो D आपका दिया है सिर्फ और सिर्फ सेकंड में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसका ओके। तो प्रॉब्लम सिलेक्शन में एक तो ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आप किस प्रॉब्लम पे रिसर्च करना चाहते हो, तो इसमें एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहीं से नहीं आता, ठीक है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में भी आपका नहीं आएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है हो सकता है कि आपने जानबूझ के रिजल्ट को चेंज कर दिया हो, दैट्स वाई यहाँ पे एथिकल नॉर्म आ जाएगा। जब जानबूझ कोई काम आप इंटेंशन के साथ कर रहे हो, जहाँ पे कोई चॉइस नहीं लेकिन जानबूझ का आप अनएथिकल वर्क कर रहे हो, तो वो आपका जो होगा अनएथिकल में जाएगा। तो ये आपका C और D, और डाटा एनालिसिस में तो कई बार कॉपी पेस्ट कर ही देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये C और D इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग। द डिस्टिंक्शन बिटवीन लौकिका और लौकिका, लौकिका और लौकिका किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका प्रत्यक्ष परसेप्शन का, ठीक है। 16 का आंसर 3। बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है वीडियो, आप देख सकते हो चैनल के ऊपर, ठीक है, इंडियन लॉजिक का। और सारे MCQ जितने भी आए हैं NTA NET 2019 में, सारे मैंने एक साथ कल ही कराए हैं, वो भी वीडियो आप देख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, 16 का आंसर 3rd हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। सम स्टूडेंट, तो सम स्टूडेंट की बात कर रहा है, तो पहली बात तो ये क्या है, ये पॉजिटिव साउंड कर रहा है, तो ठीक है। तो नेगेटिव का आप काट दीजिए,
ठीक है, काट दीजिए आप। अब बचा आपके पास अफर्मेटिव, लेकिन ये सम की बात कर रहा है तो यूनिवर्सल भी काट दीजिए, तो आंसर क्या होगा आपका पर्टिकुलर अफर्मेटिव, 17 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका रेशियो का क्वेश्चन आ गया है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये मैं आंसर कर बता देता हूँ आपको। 18 का हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 2 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, और ये दूसरा सेट मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इसी तरह मुझे 8 सेट और सॉल्व कराने हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा 30 तारीख के अंदर। बस आपको करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजर्वेटिव। देखिए ये क्या है, मतलब कि डिडक्टिव है इंडक्टिव है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। ओके, डिडक्टिव का जो पैटर्न है वो क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, और इंडक्टिव क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्टिव में जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी यानी जो थ्योरी डेवलप होती है वो इंडक्टिव में होती है, डिडक्टिव में नहीं होती, ठीक है। तो डिडक्टिव नाम पे डिडक्ट करता रिजल्ट जनरल से स्पेसिफिक पे जाता है। ओके, फाइनली प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल इज डिविजिबल बाय 2। देखिए ये स्टेटमेंट आप देखिए तो ये कैसी लग रही है, जनरल लग रही है, यानी एक चीज़ बता दिया है, कौन से बता दिया, इसके बेस पे ये क्या है, 4 × 5 = 20 इज डिविजिबल बाई 2। ये हो गई आपकी पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक को आप पर्टिकुलर भी कह सकते हो, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये फाइनली हो क्या गया, डिडक्टिव हो गया। तो ये पैटर्न आपको पता होगा तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। डिडक्टिव इंडक्टिव वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ। ये देख क्वेश्चन सैम्पलिंग का है, सैम्पलिंग का वीडियो भी पड़ा हुआ चैनल के ऊपर, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप बस देखते जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड एम्प्लॉयड इन रिसर्च द यूनिट कंप्राइजिंग द सैंपल आर गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। ठीक है, तो पहली बात तो बात किसी कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात कर रहा है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, डायमेंशनल सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और ये आपकी बात कर रहा है यूनिट कंप्राइजिंग द सैंपल आर इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। ये भी जो होती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की तरह होती है क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड के बाद जो सबसे बेहतरीन माना जाता है वो क्लस्टर सैम्पलिंग को ही माना जाता है, मोर इफेक्टिव होती है, मोस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो 20 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका आ गया टीचिंग एप्टीट्यूड से। मेमोरी लेवल क्या होता है, ये होता है रिकॉल करना, रिकॉल ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन की बात करता है। तो सी का हो जाएगा चौथा, ठीक है। और आपका रिफ्लेक्टिव लेवल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डी का 1 हो जाएगा आपका। जो देखते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये 21, ठीक है। तो ये बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड आपको कहाँ मिल रहा है, बी का थर्ड आपको सिर्फ एक जगह ही मिल रहा है। तो आपके लिए तो इजी हो गया बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। ए का 2, बी का सी का 4 हो जाएगा, ठीक है, और डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आंसर थर्ड हो जाएगा इसका। ऑटोनोमियस डेवलपमेंट लेवल, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अफेक्ट एंड फीलिंग, ये फीलिंग से रिलेट करता है, ठीक है आपका। बाकी ये 3 तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया आपको एक एक करके, ओके। और ऑटोनोमियस डेवलपमेंट लेवल क्या है, वो अफेक्ट एंड फीलिंग्स है। आगे चलते हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम इंडिकेट बिलो आइडेंटिटी दोज विच आर सेट टू बी हाई लेवल आउटकम। तो हाई लेवल आउटकम की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो देखिए लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स, तो फैक्ट एंड रूल तो बहुत बेसिक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो कर दिया। ए नहीं होगा। अब ए कहाँ कहाँ पे दिया है, ए यहाँ पे दिया है, तो ये अब 2 ऑप्शन की लड़ाई बची है हमारे बीच, ओके। तो ये तो होगा शोइंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड, ये तो हाई लेवल है, बिल्कुल होगा, बी होगा साहब, ठीक है। और देखते हैं सी नहीं होगा, डी भी नहीं, ई होगा, हाँ बिल्कुल होगा, और एफ भी होगा, ठीक है। तो बी ई एफ यानी पहला आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, 22 का नहीं हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने कराई हुई है, ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर ये सारी चीज़ें कराई हैं, वीडियो पड़ा हुआ उसको भी आप देख सकते हो, ओके। और लेवल ऑफ टीचिंग जो ये क्वेश्चन था ये भी मैंने कराया हुआ है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, सारे लेवल ऑफ टीचिंग मैंने कराया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहा है, पिच ऑफ द टीचर वॉइस। टीचर वॉइस की बात कर रहा है, पिच की बात कर रहा है, तो ये क्या है, पैरा लैंग्वेज है, ठीक है। पैरा लैंग्वेज में क्या होता है कि वॉइस के अलावा, ठीक है,
उसकी पिच हो गई, ठीक है, और कितने बार पॉज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें कहाँ पे आती हैं, वो आती हैं पैरा लैंग्वेज में। तो इसका आंसर 23 का पी हो जाएगा। ओके, पिच ऑफ द टीचर वॉइस, यहाँ पे पिच की बात करें टीचर वॉइस की, कि मतलब हाई पिच है, लो पिच है, तो ये सब किसे रिलेट करता है, पैरा लैंग्वेज से रिलेट करता है। तो 23 का आंसर बी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग द फाउंडेशन ऑन विच अ वार्म एंड रिलेशनशिप विथ लर्नर कैन बी बिल्ड। तो ये टीचर इफेक्ट होता है। यहाँ पे टीचर इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली ये रिलेशनशिप बिल्ड होती है बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। वो वाली नहीं कि साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, वो वाली नहीं। एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, कि जो टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट जो उसको समझ रहा है, कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही तो वो दोबारा उनसे पूछ लेता है। इस तरह की एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है। किस में होता है, टीचर इफेक्ट में होता है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये है आपका इन फैलिसीज क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का। ये एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी, यू शुड गो टू। तो ये क्या है आपका, ये है आपका एड पॉपुलम। 25 का आंसर ये हो जाएगा। क्यों होगा सुन लीजिए। एड वर्कुडियम में क्या होता है, डराया जाता है, ठीक है, कोई चीज़ डरा के। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कराया हुआ, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे भी आपको दोबारा, कि जैसे मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, उससे उसका बॉस कहता है कि यार तुम्हें ये काम करना होगा, तुम नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तो वहाँ क्या है, वो डरा के अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो एड वर्कुडियम तो नहीं होगा, ठीक है। और इक्वोकेशन क्या होता है, कि दो चीज़ को इक्वल कर देना, ठीक है। तो यहाँ कोई इक्वलिटी की बात तो हो नहीं रही है, दो चीज़ों को गलत वे में इक्वल करना, तो वो भी नहीं होगा यहाँ पे। और एड इक्वोटियम में क्या है, कि किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। इग्नोर के मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोरोना का केस ले लीजिए आप, ठीक है, या कोई कहता है कोरोना जो होगा वो समर में जो होगा, कोरोना वायरस जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं ऐसा तो कोई प्रूफ आपके पास नहीं, तो वो कहता है ऐसा भी तो प्रूफ नहीं है कि ये नहीं होगा, ये भी तो अभी प्रूफ नहीं हुआ है। तो डेट्स वाई यहाँ पे बात किसकी होती है, एब्सेंस की होती है, ठीक है, कि वो रिसर्च एब्सेंट है। डेट्स वाई मेरी जो बात है, जो मेरी स्टेटमेंट है, वो आप मान लीजिए। तो ये आपकी एड इक्वलिटियम हो गई, ठीक है। और पॉपुलर में क्या होता है, यहाँ पे अपील होती है, ठीक है, जो अपील असर करती है सामने वाले को। तो बेसिकली यहाँ पे अपील ही हो रही है, तो डेट्स वाई इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन आपका डीआई का है, तो इसको आप खुद ट्राई करिएगा और मैं इसके आंसर्स बता दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं दोबारा इसको भी डीआई को करा लूँगा। एक बार मैं 10 सेट खत्म करा लूँ, उसके बाद मैं क्या कराऊँगा, डीआई करा दूँगा और मैथ के क्वेश्चन करा दूँगा यहीं पर। तो पहला आंसर जो आपका आ रहा है 26 का, उसका आंसर होगा बी। ओके, दूसरा देख लेते हैं हम लोग, और दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 28 का आंसर आपका हो जाएगा ए। 29 का आंसर हो जाएगा आपका डी, और 30 का आंसर हो जाएगा आपका, आराम से आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी इंग्लिश। तो डीआई में सेपरेट कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब 31 पे आते हैं। तो ये प्रोटोकॉल बहुत ही मशहूर प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बेसिकली इसमें किसकी बात हो रही थी, इसमें बात हो रही थी ओजोन की, ठीक है। तो फेजिंग आउट द कंजप्शन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो जो सीएफसी था वही ओजोन को जो है डिप्लेट कर रहा था, उसी को जो है धीरे धीरे करके ख़त्म करने की बात थी, उसका कम यूज़ करने की बात हो रही थी। तो 31 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी आपका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही मशहूर प्रोटोकॉल है ये आपका इन्वायरमेंट के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इन विच कैटेगरी कोचिंग, देखिए अब ये क्वेश्चन क्या था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी ये बात किसी कर रहा है, ये बात कर रहा है केरला की। तो यूएन चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये यूएन चैम्पियन अर्थ अवार्ड किसमें मिला था, इंटरपेनुअल विजन में मिला था। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का था। ये आपने करंट अफेयर ज़्यादातर जीके की बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो आप लगा पाते हो, अदरवाइज़ आप नहीं लगा पाते इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी है। और ये क्वेश्चन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं, रिपीट होने कोई चांसेस है नहीं इस क्वेश्चन का, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, करंट अफेयर आगे जो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेपर्स में आने के बहुत चांसेस हैं।
कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। डीप लर्निंग तो बिल्कुल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं है, मशीन लर्निंग भी नहीं है। पाइथन जो है ये लैंग्वेज है, C++, जावा, पाइथन ये सब लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड, तो बहुत ही सिंपल जनरल क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या क्या नहीं चाहिए, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व हो गई ना, तो वहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। डैट्स वाई ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, यानी पांचवा नहीं होगा। ओके, पांचवा नहीं होगा तो आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा आपका। देखते हैं अब क्या क्या होगा। ऑटोनोमियस गवर्नेंस, ऑटोनोमस का मतलब क्या, खुद के फैसले खुद लेना। ठीक है, और आजकल का जो ट्रेंड है और जो वाकई में जो ट्रेंड होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन का ट्रेंड है। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे है, जो फेस कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, वो ज़्यादा बेटर जानता है। डेट्स वाई चीज़ें डिसेंट्रलाइज होने पे जोर दिया जाता है आज की तारीख में। ऑटोनोमियस गवर्नेंस बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है कंट्रोल ओवर इवोल्यूशन, कंट्रोल की बात तो गलत हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इसको। दूसरा हो जाएगा आपका फोकस फंडिंग होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और इंडिपेंडेंट आउटकम होना चाहिए आपका। कंट्रोल ओवर ये तो नहीं होगा, ये आपका पांचवा और तीसरा नहीं हो सकता। तो आंसर जो हो गया इसका आपका, ये हो गया आपका चौथा। ठीक है, इसी तरह इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पहले देख लीजिए क्या नहीं हो सकता, अपने आप फिर आंसर आपको मिल जाएगा। मैंने करके आपको बार बार दिखाई ये चीज़। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सस्टेनेबल SDG गोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको करके जाइएगा पेपर के लिए आप लोग। जीरो हंगर है इसके अंदर, बिल्कुल है साहब। क्वालिटी एजुकेशन भी इसके अंदर होगी, हाँ है। ठीक है, क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन भी है, क्लाइमेट एक्शन भी है। ठीक है, तो क्या नहीं है इसके अंदर, ग्रीन एग्रीकल्चर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पांचवा तो नहीं होगा, जरा देखते हैं, पांचवा नहीं होगा, पांचवा नहीं होगा, पांचवा नहीं होगा, पांचवा तो दूसरा कट गया, और तीसरा कट गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। पहला होगा क्वालिटी एजुकेशन भी है, क्वालिटी एजुकेशन भी है। ठीक है, तीसरा यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन है पहला, दूसरा, चौथा और छठा। पहला, दूसरा, चौथा और छठा, यानी चौथा इसका आंसर हो जाएगा आपका। ओके, तो याद रखिए, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। उसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, वीडियो मैंने बनाया ही हुआ है इसके ऊपर, SDG गोल्स के ऊपर, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन, सर्च इंजन की बात हो रही है। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेब ब्राउज़र, एक होता है सर्च इंजन। ठीक है, गूगल क्रोम इज एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो और गूगल जो है सर्च इंजन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पूछ क्या रहा है आपसे, सर्च इंजन पूछ रहा है। स्काइप तो ये है नहीं, ये तो वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म है आपका। ये आपका PDF रीडर है, ये भी नहीं है आपका। इंटरनेट तो बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा ब्रॉडर में हो जाएगा, ये भी नहीं है आपका। तो बहुत ही सिंपल ऑप्शन भी दिया था, बिंग आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लोग। अब देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही सिंपली आपको जो है मैच द कॉलम दे दिया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये का हो जाएगा थर्ड आपका। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और रीड ऑनली मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। A का 4, B का 1, एक मिनट, A का 4 और कहाँ गया, सॉरी A का थर्ड होगा ना, A का 4 कहाँ, A का वर्ल्ड वाइड वर्ड, हाँ A का थर्ड, ओके, B का 4, C का 1 और D का 2। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा वो हो जाता है, मिस हो जाता है, इसीलिए मैं इसको मिला के दिखा देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है आपका। द इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, हाँ कंप्यूटर नेटवर्क का कलेक्शन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये। लिंक बाय अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज कॉपर वायर, बिल्कुल कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस कनेक्शन एट्सेट्रा, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है।
वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट, ये भी सही है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन इन दोनों का ये एजर्शन रीजन में कोई बेस नहीं बन रहा है बिकॉज लगाने के बाद, ये अलग अलग सेपरेट स्टेटमेंट है, यानी अलग अलग ये सही हैं बट इसका रीज़न ये नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 38 का बी, तो ये आपका आंसर हो गया, बोथ करेक्ट है बट इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है भैया, विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट एमंग द फॉलोइंग फॉर ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस की बात हो रही है, ठीक है, जो आजकल बहुत चल भी रहा है। तो बेसिकली ई गवर्नेंस क्या होता है कि जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनकी बात करता है, तो पीपल उन पे जो है फेथ करें। तो जो एप्लीकेशंस होती हैं टू इंगेज, इनेबल एंड एम्पावर द सिटीजन, हाँ ये इसका एक है, बट इसमें से देखिए आंसर सब हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन पूछ रहा है ना, टू प्रोवाइड फेयर एंड अनबाइस्ड सर्विस टू द सिटीजन, ये तो उसमें भी करते हैं, जो नॉर्मली गवर्नेंस हम करते हैं उसमें भी करते हैं। टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस, हाँ ये भी सही बात है। टू इंश्योर पीपल फेथ इन ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो होती है ना उस पर फेथ की बात यहाँ पे है, तो जो एनटीए ने आंसर लगाया था वो डी लगाया था, नहीं चौथा लगाया था आपका। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट था बट एनटीए का आंसर डी था इसका, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। एवरेज नॉइज़ लेवल, देखिए अब आजकल जो आ रहा है ना क्वेश्चन इन्वायरमेंट में पोल्यूशन के अंदर, तो नॉइज़ पोल्यूशन से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, और उस पर मैं एक वीडियो डाल दूंगा नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर, ओके। तो एवरेज नॉइज़ लेवल इन हैवी ट्रैफिक जोन इन मेजर सिटीज़ इन इंडिया आर जनरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो डेसिबल होता है इसका 70 to 95 होता है, जो एवरेज नॉइज़ लेवल होता है हैवी ट्रैफिक जोन, स्पेशली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की बात, जो आपकी मेट्रो सिटीज़ हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 70 to 95, ठीक है। तो 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये जो है जीके क्वेश्चन है डायरेक्टली, ओके। तो यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है और इंडिकेट करना है स्पेसिफिक मिशन को, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका वो हो जाएगा डी, यानी हम कह सकते हैं कि आंध्रा में क्या है, नीति ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड सॉरी, और बी का 4, बी का गुजरात में है सुजलम सुफलम जय अभियान, ठीक है। तो ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और सी का हो जाएगा जलयुक्त शिविर अभियान, सी का 2, यार इससे भी मैं परेशान हो जाता हूँ। और डी का हो जाएगा 1, ठीक है, मुख्यमंत्री जल स्वलंबल अभियान, ओके, वेरी डिफिकल्ट इन हिंदी, ओके फाइन। तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे एक दो क्वेश्चन जो है प्योर जीके क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको जीके के साथ भी तैयार रहना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। ये क्वेश्चन है आपका किससे है, एंशियंट एजुकेशन से है। तो ये है आपका किसी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो बिहार वाली बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और वो बहुत ही फेमस ओल्ड इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। इसमें क्या होता था, इसमें होता था एंशियंट टाइम में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, और सेंट्रल एशिया के स्टूडेंट बहुत आते थे पढ़ने के लिए, सेंट्रल एशिया और यूरोप के यहाँ पे, ओके, नालंदा के अंदर। तो ये बेसिकली बहुत डिफिकल्ट होता था इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको तोड़ा किसने था, बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था, ये भी आप इसमें याद रखिएगा, ओके। और ये दोबारा पुनर्निर्माण इसका कराई सेंट्रल गवर्नमेंट ने नालंदा यूनिवर्सिटी का, वही बिहार के अंदर ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विच आर द करेक्ट चैलेंज इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको। तो हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। फंड का चैलेंज उतना नहीं है, फंड तो मिल जा रहा है हायर एजुकेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है। और दूसरा आप ये भी देखिए ना, क्वेश्चन जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है हायर एजुकेशन के द्वारा ही, और वो एंटी गवर्नमेंट बात तो बोलेगा नहीं कभी, तो फंड वाली इशू नहीं यहाँ पे आएगा, ऐसे भी नहीं आना चाहिए इसको। तो थर्ड तो आपका होगा नहीं फंड। इक्विटी की प्रॉब्लम आ रही है, इक्वल सबको नहीं कर पा रहे हैं ट्रेड, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हायर एजुकेशन, उसके अलग चैलेंज है। और जेंडर वाइज भी जो है इसमें जो इनइक्वलिटी हो जाती है मेल फीमेल की, तो चैलेंज तो है इक्विटी। एक्सपेंशन भी चैलेंज है कि गांव तक में उतना फैल नहीं पाया हमारा,
तो पहला और दूसरा तो हो जाएगा, ओके, और एक्सेलेंस भी होगा, पहला दूसरा और पांचवा हो सकता है, इसका आंसर चौथा ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 43 का चौथा, हाँ चौथा ही है। 1 2 5 एग्जामिनेशन रिफॉर्म उतना बड़ा इशू नहीं है, ये तो एक ऐसी प्रोसेस है जो होती रहती है और ये हाथ में भी है, ठीक, कंट्रोलेबल है। फंड वाली व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, दैट्स वाई उसको भी उतना नहीं बोल सकते, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भी नहीं बोल सकते। तो ये तो एग्जामिनेशन रिफॉर्म और ये फंड और ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 2 5 आपका। करंट चैलेंज, करंट की बात कर रहा है, ठीक है, ये तुरंत इसको बेटर करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये आपका आंसर 4 था इसका। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म, ठीक है, कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑल यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये है आपकी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑल यूनिवर्सिटीज़, ओके। तो इसका आंसर हो जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन था, 44 का आंसर बी हो जाएगा। 45 देख लेते हैं हम लोग। तो ये आपकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसिस दैट एजुकेशन नीड टू बी मैनेज इन अ एटमॉस्फेयर ऑफ अटमोस्ट इंटेलेक्चुअल रिक्वायर सीरियसनेस ऑफ पर्पस एंड फ्रीडम एसेंशियल फॉर इन। तो ये किसका ऑब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव था आपका NPE 9086, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा एक वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ये सब क्वेश्चन जो हायर एजुकेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, या पता होंगे आपको या नहीं पता होंगे, दैट्स वाई इनको आपको जो है वीडियोस देख के कवर करना होगा, कॉपी पर नोट डाउन करना होगा और चीज़ों को याद रखना होगा। ये आपके हो गया, बचा आपका पैसेज। तो पैसेज जो है बेसिकली जिनका पेपर है उन्होंने हिंदी में ही किया हुआ है, इंग्लिश में नहीं है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ आपसे, और डायरेक्टली मैं इसके क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। तो 46 का आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे देखते हैं हम लोग 47 को। पैसेज आपको रीड करके करना होता है, यहाँ पे मैं सीधे सीधे आंसर करा रहा हूँ इसका, ठीक है। 47 का ये हो जाएगा आपका। 48 देख लेते हैं हम। 48 का क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा डी। 49 देख लेते हैं इसका, 49 का हो जाएगा सी, और 50 का भी हो जाएगा आपका सी। एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो, ओके। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, आपको सारे पेपर कहीं और नहीं मिलेंगे, सिर्फ मोहसिना क्लासेस में मिलेंगे, और सारी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, सारा कंटेंट अपलोड किया जा चुका है, आपको वीडियोस देखने हैं, पेपर भी देखना है आपको, और डिटेल में चाहते हो आप PDF नोट्स, तो हमारा जो है ऑनलाइन बैचेस भी रन होता है, उसमें भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वो पेड क्लासेस हैं आपके, ठीक है। और जैसी भी कोई हेल्प चाहिए आपको तो मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, डिटेल चाहिए क्लासेस का हमारे तो व्हाट्सअप कर सकते हो। और वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर।